अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा देश आज 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। तमाम इंडिया वालों को आज का दिन 15 अगस्त यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसलिए कि सन 1947 को इंडिया अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ था और 76 साल से लगातार आज इस साल सन 2024 को आज पूरा इंडिया 77वां इंडिपेंडेंस डे यानी यौम आज़ादी मना रहा है। तो तमाम इंडिया वालों को यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह हम लोगों को, तमाम इंडिया के लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, आज उसी तरह हमें ज़रूरत है उन तमाम जुल्म व बर्बरियत से आज़ादी की जिनके तमाम लोग शिकार हैं। कोई बेरोज़गारी से आज़ादी का ख्वाहिशमंद है तो कोई इस चीज़ से आज़ादी का ख्वाहिशमंद है क्योंकि उनको रास्ते चलते हुए कुछ लोग इसलिए मारते पीटते हैं क्योंकि उनके सरों पर टोपियाँ, चेहरे पर दाढ़ी होती हैं और उनको मुल्ला मौलवी कह करके, मुसलमान कह करके उनको टारगेट बनाया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है। कहीं पाकिस्तानी कहकर, कहीं बांग्लादेशी कह करके उन पर जुल्म होता है। तो किसी दुकानदारों को इसलिए उनके दुकान में नाम प्लेट जो है लगाने को कहा जाता है क्योंकि वो पहचाना जाए कि ये मुसलमान है या फिर गैर मुस्लिम है। जब 1947 को देश आज़ाद हुआ था तभी हिंदुस्तान का बंटवारा भी हो गया था, यानी कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे और उन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया और वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान ही गए हुए थे। लेकिन एक बात याद रखें कि जिस वक़्त पाकिस्तान अलग हुआ था और पाकिस्तान में जितने मुसलमान गए हुए थे उनसे कहीं ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद थे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मौजूद थे। और आज भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगुना मुसलमान रहते हैं और ये लोग तब से शुरू ही से अपनी मर्जी से रहते हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को नहीं चुना बल्कि अपना प्यारा वतन अजीज हिंदुस्तान ही को चुना। लेकिन कुछ लोग इतने शरपसंद हैं कि चलते फिरते मुसलमानों को, टोपी और दाढ़ी वालों को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कह करके उन पर जुल्म करते हैं और उनको मारते पीटते हुए नजर आते हैं। तो उम्मीद है कि तमाम मुसलमानों को इन चीज़ों से भी आज़ादी मिल जाएगी कि हम जब शुरू ही से हिंदुस्तान को इख्तियार किए, अपनी मर्जी से के मुताबिक हिंदुस्तान ही में हैं, तो कोई भी हमें इस बात से टारगेट नहीं करेगा और हम पर जुल्म और सितम नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि हम तमाम लोगों को जिस तरह अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी उन तमाम जुल्म और बर्बरियत से भी आज़ादी मिलेगी जिन जुल्म बर्बरियत के शिकार आज के लोग हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी थी। अंग्रेज़ों से जंग करने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिसने सबसे पहले फतवा दिया था उनका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं और वो मुसलमान है। और आज भी आप देखें इंडिया गेट में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी जंग में, उस लिस्ट को आप अगर पढ़ेंगे तो उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोगों का नाम अगर आपको मिलेगा तो मुसलमानों के नाम आज भी आप पढ़ सकते हैं इंडिया गेट में उस लिस्ट में। तो जिस लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान, योगदान और कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, उसी हिंदुस्तान से आज मुसलमानों को निकालने, मारने और काटने की बातें हो रही हैं। और आज हम सबको इन तमाम चीज़ों से भी आज़ादी की ज़रूरत है।